Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So I'd like to welcome all of you for today's very important topic, power of association. I'll begin with this bhajan, Vaishnava song, written by Bhaktivinoda Thakur. Shuddha Bhakata Charan Renu, Bhajana Anukula. Shuddha Bhakata Charan Renu, Bhajana Anukula. मक सेवा परमा सिद्धे प्रेमलाधिकार मूला माधवीति भक्ति जननी जताने पालनकारी कृष्ण वसति वसति बोली परमादरे बोली गौर आमर सब स्थाने करलो ब्राह्मण रंगे से सब स्थान हेरि बहानी प्रणयी भक्त संगे मृदंग वाद्य सुनिते माना अवसार सादायाचे गौरवीत कीर्तन शोनी आनंदे हृदय नाचे युगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होया प्रसा सेवा करते होया सकल प्रपंच जाया जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलक भाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुखना सीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तो शनि जानी गौर प्रिय शाक सेवने जीवाना सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जहाँ
प्रतिदिवसे परमा सुखे स्वीकार करहिताः शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला भक्त सेवा परमा सिद्धि प्रेमलाधिकार मूला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा विजय गोविंद राधे जय राधा रमण राधे जय गौर निताय
गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। So I'd like to welcome all of you for today's a very interesting session, Power of Association. Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा।
So it's my great fortune to be all of you with us. And what I heard, what I practice, and what I realize. So today I like to share with all of you. It is said in the Shastras, साधु संग सर्व सिद्धि होय. लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय. साधु संग सर्व शास्त्र कहे. लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय. By the moment of association of devotees, one can get the highest benediction of one's life. You cannot achieve by any means. If you have money, if you have anything, skills or influence or anything, but you cannot achieve that thing. That thing be achieved by simply by the association of moments or devotee association. So, in the Bhagavatam, there are many examples, not only Bhagavatam but various Shastras, that by association of a devotee, a pure devotee, even the unqualified person, the most sinful, the most degraded, become the highest, the like spiritual master or the guru of the whole entire world. So that is our Shastra. We are conditionings. We are facing so much problems because of our conditioning mind, and we cannot counteract with these conditionings by reading so much novels, books, or inspirational stories, or hearing so many from YouTube channels. These are the medias to temporarily stopgap the solutions, right? It is not the permanent way to transform your lives. And this is what the practice of that knowledge, that is sadhu sangha, association. When you come in the association, when you chant the glories of the Lord, when you serve each other as the devotees of the Lord, then the process of devotional service begins. That transformation took place. And we have so many sanskaras in our subtle body, the mind, intelligence, and ego. In the lowest part of the mind called Antakaran, the mind has 4 parts. And the lowest part is Antakaran. That is, so many contaminations are there, so many impressions of the past life, so many lifetimes. Even the science say that your father, your forefather has suffered in some way. That impressions come in some form of DNA, and that you carry. And sometimes you are in the dream and you feel that, oh, somebody has accidentally died, or something miraculous is happening in my life. I never expected that, but what happened to this in dream? So you whispered. So that impressions are stored in your subtle body, and you may feel, I am in this material world, I am doing my job, I had a home, I had my family, everything is nice, but certain things you cannot control in your mind, So that requires a third dimension that is beyond your intelligence. You cannot counteract. So that is Krishna's mercy comes to the devotees association. In all the scriptures, every exalted devotee, when लॉर्ड कृष्णा और भगवान विष्णु जो भी हैं, जिन्होंने उनको आशीर्वाद देने के लिए पूछा कि आपको क्या चाहिए, द बेस्ट बेनेडिक्शन, do you want to stay in the Vaikuntha planets, do you want to stay in the Swarga, do you want to stay in the higher planets? He said, no, I just wanted to stay in the association of devotees, and that is the best benediction. Whenever Indra, or maybe the mukti, any kind of liberation, sashti, samipya, sayujya, any kind of mukti. But they just wanted to be in the association of devotees where the Lord's ठीक है, तो दोनों का ट्राई करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. तो भगवान का ये जो कृपा है वो ऐसे नहीं आता कि हम अलग अलग चैनल से सुन के या कुछ बुक्स पढ़ के या कुछ मास्टरी करके किसी सब्जेक्ट में PhD इत्यादि. उसको प्राप्त करने के लिए भगवान का मर्सी, देयर इज अ वे.
दैट इज थ्रू चैनल ऑफ डिवोटीज। वो भक्तों के द्वारा ही भगवान ने उस चैनल को दिया है, और यूट्यूब के द्वारा नहीं दिया भगवान ने मर्सी। कोई घर में बैठ के अगर यूट्यूब को सुनता रहेगा फिर भी कृष्ण उसके पास नहीं आएंगे। क्योंकि कृष्ण को क्या चाहिए? कृष्ण को चाहिए कि मेरे भक्तों के सानिध्य में आके कैसे डीलिंग करते हैं। आप यूट्यूब के साथ डीलिंग करते हो क्या? हाउ यूट्यूब चैनल इज वेरी नाइस, हाउ कैन आई फीड यूट्यूब, कचौरी, पकौड़ा, हलवा, पूरी। नो, देर इज नो चांस फॉर सर्विस, एंड दैट सर्विस अपॉर्चुनिटी कैन बी अटेंड इन द एशू डिवोटीज। ये जो सेवा का मौका है ये भक्तों के सानिध्य में आता है। और भगवान जब देखते हैं कि ये सब कुछ टाइम छोड़ के, अपना प्रेशियस जो काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मेरे लिए और मेरे भक्तों के लिए आया है, तो भगवान वो सब देख के उसको एसोसिएशन में जो बेस्ट बेनिडिक्शन देते हैं। एक कथा आती है, देयर इज वन किंग एंड यू ऑल नो, राजा उसका मुकुट पहनता है ना, उसका थॉर्न के उसके ऊपर क्या रहता है, क्राउन रहता है, क्राउन पहनता है। तो वो मुकुट एक बार चल रहा था, तो हवा के झोंके से मिट्टी है ना, नीचे का मिट्टी का धूलिकण है उसके सर के ऊपर आके बैठ गया, है ना। बोलते हैं कि राजा कौन है, उसके सर के ऊपर छू नहीं सकता, है ना। कोई उसको हाथ लगा सकता है? उसके क्राउन को कोई नहीं हाथ लगा सकता। लेकिन जो नीचे के लोग हैं, वो लोगों के चरणों की धूली जो है उसके सर के ऊपर जाके बैठती है, उसी हवा के झोंके से। और जब बारिश का सीज़न आता है तो बारिश के सीज़न में जो मिट्टी है उसका कीचड़ बन जाता है, इट बिकम्स मड। तो मड को हम लोग पैरों से कुचलते हैं ना, राजा भी पैरों के नीचे डालते हैं। अभी वही मड जब सूखा हो जाता है तो हवा के झोंके से राजा के सर को जाके बैठता है। Similarly, when the devotees are in the association of exalted devotees, भक्तों के संग में आते हैं, तो उनका कोई योग्यता नहीं कि भगवान के चरणों में जाके सेवा करना है, भगवान को देखना है ना, भगवान को सेकंड करना, भगवान को देखना, भगवान को खिलाना, भगवान से बात करना, ये कोई योग्यता नहीं है हमारा। ना हमारे पास प्रेम है, ना हमारे पास उतना बुद्धि है भगवान को कैसे प्राप्त करना है। लेकिन द सेम डिवोटी विदाउट क्वालिफिकेशन इज लाइक अ डस्ट पार्टिकल, एंड ही सिट्स विथ कृष्णा, ही टॉक्स विथ कृष्णा, ही फीड्स कृष्णा, एंड कृष्णा लव्स हिम सो मच। ये बेनेडिक्शन क्या है? ये बेनेडिक्शन भक्तों का कृपा है। जब भक्तों के सानिध्य में आते हैं और जस्ट वांटेड टू सर्व इन एनी वे, कृष्णा रेसिप्रोकेट्स दैट डिवोटी। चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग में महाप्रभु कहते हैं, बोलते हैं कि जब कोई भक्त मेरी शरण में आता है या किसी गुरु को स्वीकार कर लेता है तो उस व्यक्ति को मैं मेरे समान मानता हूँ, उसको मेरे आसन में बिठा देता हूँ, मेरे साथ, मेरे समान, मतलब ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माइन, यू नो। So that is the way when the devotee is with another devotee serving each other, chanting the glories of the Lord, then that devotee becomes same like Krishna. मतलब कृष्ण होते नहीं है, कृष्ण उसको इतना सम्मान देते हैं कि आपने समान मानते हैं, है ना। So you can imagine who is there in the material world who can tell you to sit in their आसन, उसके आसन पर बैठो आके ऑफिस में, या उसके साथ चाय कॉफ़ी पार्टी करो, उसका डब्बा खाओ। When Krishna was with his cowherd friends, then he sits in the midst of the all friends, and all the cowherd boys, वो अपने भक्त मित्र जो थे वो घर से कुछ उनका माँ देती थी कुछ बांध के, है ना। तो जब लाते थे तो कहो तुम्हारी माँ ने क्या बनाया, देखो देखो मुझे, उसके हाथ से छीनना, इसके हाथ से छीनना, इसके हाथ से छीनना, एंड ही एट्स दैट फूड। Oh, very nice. This is more sweeter than my mother. It's so sweet. इसका दही भात, इसका कचौरी है, किसका गुलाब जामुन है, किसका लड्डू है, ऐसा सब कृष्ण सबका खाते थे। और कभी कभी वो जो छाछ है, वो जो छाछ मधुमंगल पी रहा है उसको ऐसे मारते थे, और जो छाछ होता था उसको पीते थे। That is Krishna. That is the Lord. He loved the devotees so much so that he sold out himself in the form of holy name. भगवान का नाम जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है, सबसे शुद्ध है, एंड दैट कृष्णा इज अवॉर्डिंग थ्रू हिज डिवोटीज। ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीव
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज. Stated in the Chaitanya Charitamrita कि the living entities are wandering in this material from the higher planets to the lower planets in various forms. कभी चींटी बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी पंछी बन जाता है, कभी देवता तक बन जाता है. लेकिन वो सब बनने के बाद जब भूमि पर आता है फिर से मर्त्यलोक में, तो किसी भक्त के सानिध्य में आके उसको भगवान का भक्ति का जो बीज है वो बीज प्राप्त होता है. और उस बीज को जब उसके हृदय में बोया जाता है, he don't know what is happening. Somebody is giving prasad, somebody is giving book, somebody is taking them to temple, seeing the deities. Oh, so nice. राधा गोविंद जी बहुत सुंदर है, फेस्टिवल में बहुत अच्छा था, कीर्तन अच्छा था, प्रसाद अच्छा था, श्रृंगार अच्छा था. Nice talks also, lectures. Then the seed is implanted in the heart. And that is implanted, but he don't know what is happening. And Krishna pulls him, वो उसको लेके आता है भगवान. बार बार उसको लगता है मंदिर में जाना चाहिए. That Krishna's internal energy that is pulling him towards him. और फिर कीर्तन को सुनने का, शाम को संध्या आरती में आना, दर्शन करना, ऐसे उसको आदत लग जाती है कि बार बार मंदिर में आना. And slowly that seed is sprouted in the heart. वो जो उसका अंकुर में, उसको मालूम नहीं क्या हो रहा है अंदर, लेकिन वो सीड फ्रक्टिफाई हो रहा है और धीरे धीरे उसका अंकुर बना के उसका एक छोटा सा प्लांट आ जाता है. एंड दैट प्लांट grows and it reaches to Golok Vrindavan. That's Lord Chaitanya has taught to Sanatana Goswami. That is Bhakti Lata Bij. And this cannot be achieved by any means by reading scriptures, by hearing so many lectures, motivational speakers, this and that. So discussing the power of association. Before beginning this, I would like to show one PPT. See, the paradox of our time in history is that we have taller buildings, but shorter tempers, shorter lives. Wider freeways, but narrower viewpoints. We spend more, but have less. We buy more, but enjoy it less. सबके पास ऐसा ही है, सबकी स्थिति. बड़ा बड़ा हाउस है, रहने के लिए 3 लोग घर में है ना. और रहते कितने घंटे के लिए? रात को सोने के लिए. दिन भर वो सुबह से शाम तक घूमते रहेंगे पैसा कमाने के लिए. बट दे डोंट यूज दैट मनी, दैट हाउस टू स्टे क्वाइटली, एंजॉय विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स. नो टाइम. We have bigger houses and smaller families, more conveniences but less time. We have more degrees but less sense, more knowledge but less judgment, more experts but less solutions, more medicines but less wellness. We have multiplied our possessions but reduced our values. We talk too much, love too seldom, and hate too often. We have learned how to make a living but not a life. We have added years to life but not life to years. We have been all the way to the moon and back but have trouble crossing the street to meet the new neighbor, isn't it? We have conquered the outer space but not the inner space. We have cleaned up the air but polluted the soul. We have split the atom but not our prejudice. We have higher incomes but lower morals. We have become long on quantity but short on quality. There are the times of tall man and short character, steep profits and shallow relationships. These are the times of world peace but domestic warfare. More leisure but less fun. More kinds of food but less nutrition. There are the days of 2 incomes but more diverse. Of fancier houses but broken homes. It is a time when there is much in the show of window and nothing in the stockroom. Life, it makes you think. What is meant for life, isn't it? क्या जीवन इसके लिए बना है कि आज जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं, क्या हमें वो प्राप्त करके इन सारी खुशियों को हम बांट रहे हैं? खुशी मिल गई है? क्या हमारे पास इतना ऐसा हृदय बन गया है कि even when see the poor man in the street or some dog or cat,
वी वांटेड टू हेल्प दैट डॉग और सम नीडी पीपल, देते हैं। कुछ घर में आया कोई तो उसको मेहमान को स्वागत करते, उसको बिठाने के लिए आसन है, खाने के लिए पर्याप्त मात्रा प्रसाद है। वी हैव एवरीथिंग बट वी डोंट हैव द हार्ट टू शेयर दोज हैप्पीनेस। इसलिए हमें ये जो लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा है आज की दुनिया में, कि बिना स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, बिना स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ। कोई बदलाव नहीं आएगा। रोज़ का जो चल रहा है, देयर इज सो मच एनवी, सो मच प्राइड, सो मच ईगो, सो मच हैट्रेड, सो मच पॉलिटिक्स। तो यही दुनिया में है और इसको अचीव करते करते हम इसको छोड़ना भी नहीं चाहते। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर पैसा नहीं है, लोगों को दिखावा नहीं, तो मेरा समाज में कोई स्थान नहीं रहेगा। सो वी हैव टू सी इन विच काइंड ऑफ एसोसिएशन वी आर। कैसा है, बिल्डिंग बनाना आसान है, पैसों का बिल्डिंग जब बनता है ना तो आसान है, लेकिन इसको फाउंडेशन को मजबूत करना ये बहुत कठिन है। कभी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। तो एक राजा था, एक राजा ने अपने घर में एक बंदर को पाल के रखा था, है ना, बंदर जानते सब लोग। तो कई बार बंदर उसके घर में आता था। घर में तो बाहर का बंदर बाहर रहता था वो पिंजरे में, तो अंदर उसको लेकर राजा घुमाता था। उसका अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। तो एक दिन राजा ने बोला कि अरे बंदर मित्र, मुझे सुना है तुम अभी थोड़ा देर के लिए बाहर चले जाओ। तो वो बाहर चला गया, बोलता था, आता था, चला जाता था, और उसने खेलते खेलते राजा का स्वाड उठा लिया। स्वाड जानते हैं, तलवार उठा के बाहर चला गया। अभी राजा सोया था तो घर में मच्छर घूम रहा था है ना, सुन 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 आवाज़ करके घूमता है ना। तो राजा इस मच्छर को ऐसे उठा रहा है, ऐसे उठा रहा है। तो मंकी ने देखा कि अरे राजा परेशान है, मेरा मित्र परेशान है, इसको बचाना चाहिए मच्छर से। तो तलवार लेके अंदर आ गया, मच्छर बैठ गया उसके नाक के ऊपर मंकी तो मंकी है ना मंकी को समझ में नहीं आएगा मच्छर को मारने के लिए हाथ से मारना चाहिए या तलवार से मारना चाहिए। तो उसे तलवार से ऐसा मार दिया, मच्छर तो मरा नहीं, लेकिन राजा की नाक कट गई। द पॉइंट इज दैट हमें ये सोचना चाहिए कि अपना मित्र किसको बनाना चाहिए, है ना। अगर बंदर को मित्र बनाता है राजा और सोचता है कि इससे मेरा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, लेकिन बंदर नहीं नाक कट, राजा मरा है नहीं पता नहीं, अलग बात है। लेकिन सिमिलरली इन आवर लाइफ ऑल्सो वी मेक सो मच फ्रेंड्स, सो मच रिलेशनशिप विच स्पॉइल आवर टाइम, स्पॉइल आवर एनर्जी, स्पॉइल आवर इंटेलिजेंस एंड स्पॉइल आवर सोल। हम लाइफ को गंवा देते हैं। समटाइम्स कभी कभी बच्चे लोग घूमने के लिए लोनावाला या कहीं और चले जाते हैं। वन टाइम देर इज़ वन, पुणे में न्यूज़ आया था न्यूज़पेपर में, वो सारे बच्चे लोग घूमने के लिए पुणे लोनावाला चले गए थे, और वहाँ पे जो डैम है भूशी डैम, उसमें उनको खेलना था। लेकिन ड्राइवर जो था उसने कहा कि बच्चे लोग खा पी के मज़ा कर रहे हैं, उसको भी लगा कि मैं भी खा पी के थोड़ा, ड्राइवर तो ड्राइवर ही है, उसको भी नशा की आदत था, उसने भी नशा पान कर लिया। और ये सब खाते पीते खेलते हो गया सब। ऑन द वे वो आ रहे थे, नशा पान के ड्राइवर था, ड्राइवर ने ट्रक को ठोक दिया और 4 लोगों की मौत हो गई, सारे के सारे मर गए, ड्राइवर भी जिंदा नहीं रहा। तो पॉइंट इज दैट कि ड्राइवर को लगा कि इनके जैसे मजा करने से मुझे भी आनंद आएगा। ही वॉज एसोसिएटिंग विद द पीपल हु आर इंटॉक्सिकेटेड। तो वो जो संग का परिणाम है, इसलिए शास्त्र में कहा गया है जैसा संग वैसा रंग। You cannot see with blue glasses white things. The white things you can see the white things, but you'll appear as a blue. Red glasses पहने तो आपको रेड दिखेगा, जो भी ग्लासेस पहना है उसको वैसा दिखेगा। ऐसा नहीं कि अरे वो तो वाइट है, ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि अपने ब्लू ग्लासेस पहना है। तो इसलिए आपको ये सोचना जरूरी है कि हमारे जीवन में क्या प्राप्त करना है, जीवन के कुछ टारगेट। समटाइम्स व्हेन, एक अच्छा एग्जांपल है, हमारे मंदिर में एक भक्त जप करते थे 4 माला 5 माला, तो छुट्टी के दिन वो गांव चला गया तो उसके पिताजी देखा कि ये चुप चुप के चैंटिंग कर रहा है,
समझ में आया उसको। उसने बोला कि ये क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल करना नहीं चैंटिंग बेटिंग का। क्या तुम इस्कॉन में जाते हो? क्या हाँ इस्कॉन में जाता हूँ। बोले इस्कॉन में जाना नहीं और चैंटिंग नहीं करना, ठीक है। तो उसने पिताजी के प्रेशर से चैंटिंग छोड़ दिया। चैंटिंग छोड़ दिया। चैंटिंग छोड़ने का क्या करेगा? या तो भगवान का संग करना है, भक्तों का संग करना, नहीं तो बाहर के लोगों का संग करना है। सो एसोसिएटेड विद अदर काइंड्स ऑफ पीपल। तो मस्ती करना, खेलना, पिक्चर देखना, सिनेमा देखना, जो भी उसका मस्ती चल रहा था। और कुछ समय के बाद 5-6 साल निकल गए ऐसे उसके, कॉलेज भी हो गया या कॉलेज छोड़ दिया बीच में। तो उसको ट्रॉमा हो गया, मेंटल डिप्रेशन। और डिप्रेशन में वो मतलब हॉस्पिटलाइज हो गया, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चली, ये वो सब मेडिसिन। पिताजी को बहुत टेंशन आया इसको सुधारने के लिए, लेकिन कुछ उसके हाथ में नहीं था। या तो हॉस्पिटलाइज करो या तो घर में रहे, तो वो उसका सुनते रहो पागलपन। सो देन आफ्टर सम ईयर्स ही केम बैक टू टेम्पल और हमारे प्रभु जी से कहा कि प्रभु जी आई वांट टू टेल यू समथिंग, मेरे जीवन में क्या हो गया। बोले कि मैं नहीं पहचानता आपको कौन हो। बोले आपके मंदिर में मेरा बेटा आता था कुछ साल पहले और वो माला जप करता था। अभी जब गांव पे आया हो तो उसने माला चालू किया, तो मैंने बोला माला नहीं करने का, ये माला का टाइम नहीं, और कुछ को लेके माला मत करो डर के मारे। तो माला बंद कर दिया तो उसने दूसरा चालू किया। आप माला हाथ में आएगी तो बोलते हैं दारू की बोतल नहीं आएगी, सिगरेट नहीं आएगी हाथ में, और कुछ गंदा नहीं आएगा हाथ में जब माला हाथ में होगी। तो बोला कि मेरे बेटा माला छोड़ दिया तो गलत संग में आ गया और उसी कारण उसके जीवन में एक प्रकार का डिप्रेशन आ गया सब गलत संग करने से। नाउ ही इज फेसिंग सो मच ट्रबल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं परेशान हो गया, तो मेरा भी स्ट्रेस बढ़ने लगा। सो देन आई केम टू इस्कॉन नासिक इस्कॉन नासिक मंदिर में रहते हैं ना वो, तो नासिक में जाके उन्होंने मंदिर में आके उसका सोल्यूशन पूछा क्या करना चाहिए। एंड ही सेड दैट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, ये माला ले लो जप करो। तो वहाँ से मैंने माला पकड़ा और मैं माला जप करने लगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे का उस समय मैंने माला रोका नहीं था, तो आज वो अच्छा इंसान बन सकता था। लेकिन उसको मैंने रोका, जप नहीं करना चाहिए, जप मत करो, जप मत करो। आई चस्टाइज्ड हिम एंड नाउ ही इज लाइक अ डिप्रेस्ड मैन। और मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलना था। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन नाउ। तो आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और उसको रिपेंट भी करना चाहता कि व्हाट इज द सोल्यूशन। मुझे वो बार बार मन में आता है कि मैंने मेरे बेटे का ज़िंदगी बिगाड़ दिया है ना, मैंने मेरे बेटे का ज़िंदगी बिगाड़ दिया। सो द पॉइंट इज दैट हम ये नहीं समझते कि किस अवस्था में ये करना चाहिए। जब भी समय आया है, उसको मिला है, तो उसको लेना चाहिए। पेरेंट चस्टाइज द सन, अरे अभी मत करो, अभी मत करो। ऐसा भी होता है कि जब बच्चा चैंटिंग करता है तो माता पिता चैंटिंग करते हैं, और बच्चे का शादी जब हो जाता है बच्चा छोड़ देता है और माता पिता बोलता है कि आप सीरियस बनो आप भक्ति करो पापा, आपका उम्र हो रहा है ना, आपका उम्र हो रहा है, आप सीरियस बनो भक्ति में। हाँ, यू गो टू टेम्पल, यू हियर द हरि कथा, यू चैंट द होली नेम। तो उसको पूछा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलता है मैं भी थोड़ा सा, मेरा जॉब चल रहा है ना, मेरा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो मैं बाद में करूँगा। लेकिन पिताजी को बोलता है कि आप सीरियस बनो। उल्टा भी होता है कभी कभी। द पॉइंट इज प्रहलाद महाराज इज सेइंग इन द भागवतम दैट कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभ मानुष्यम तदपि ध्रुव मात्रतम, कि जिस समय आपको ये मिलना चाहिए वास्तव में आपको कौमार एज मिलना चाहिए, 5 years और 10 years बिलो, लेकिन अभी मिला है 40, 50। व्हाई यू आर शाय अबाउट व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है। तिलक लगाए तो लोग क्या कहेंगे, कंठे लग लोग क्या कहेंगे, हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, चाय नहीं पीते, लहसुन प्याज नहीं खाते, मांस नहीं खाते, दारू नहीं पीते, है ना। दिस एसोसिएशन मेक्स यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फ्रॉम डेमोनिक टू डिवाइन। अभी अंदर सेप्टल बॉडी में कितने अनर्थ है हमको पता नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ अनवांटेड थिंग्स आर देयर इन द हार्ट, है ना। जो अंतःकरण मैंने कहा था, द बैड इंप्रेशंस विच आर स्टोर्ड इन द हार्ट एंड दैट कम अप। अभी नहीं आते बच्चे की उम्र में। मेरे स्मॉल बॉयज एंड गर्ल्स
योर पेरेंट्स टेल यू इधर बैठो, ये खाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, यू ट्राई टू लिसन देम, बट व्हेन यू ग्रो योर एंडलेस थॉट्स थिंकिंग, मैं क्यों सुने इनका, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जाना चाहिए, मुझे पिक्चर देखना चाहिए, गाना सुनना चाहिए, थोड़ा वॉइस बढ़ाओ ना, वॉइस, तो जो मैं चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, आई डोंट टू लिसन माई पेरेंट्स, एंड दैट्स कीप यू नो दैट हाइड्स योर प्रोग्रेस एक्चुअली। ठीक है अभी, तो ये हमें सीखना चाहिए कि माता पिता का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट केस हमको बोलते हैं कि ये मत करो, ये मत देखो, यहाँ मत जाओ। Now the fashion is there, you wanted to go to the hotels, you wanted to eat the restaurant foods or anything, तो उसके कारण जो लाइफ स्टाइल चेंज होगा उसका इफेक्ट जो हमारे शरीर के ऊपर होने वाला है, और उसका बाद में जो मेंटल इफेक्ट होने वाला है शरीर के पश्चात मानसिक रूप से, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए कहते हैं कि योर हैबिट्स मेक्स योर सेकेंडरी नेचर, यू नो, आपका जो आदतें हैं आपका सेकेंडरी नेचर बन जाता है, और प्राइम नेचर जो है वो भक्त का नेचर, डिवाइन नेचर, लेकिन वो डिवाइन नेचर उसको काउंटर करके दूसरा एक नेचर बन गया, वो नेचर आपका नहीं है। देन स्लोली स्लोली दैट नेचर बिकम्स योर क्या, आपका एडिक्ट बन जाते हैं उससे, कि आपको नहीं चाहिए लेकिन आप उसको प्राप्त करते हुए उसको आधीन हो जाते हैं उसके, दैट बिकम्स योर नेचर, स्वभाव बन जाता है, एंड देन इट बिकम्स योर कैरेक्टर, आपका वो लक्षण बन जाता है कि इसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू एसोसिएट, किसी को पूछा कि आप कौन हो कैसे पता करें, तो आप किसके साथ रहते हो उससे बताएं कि आप कौन है, इट इज सेड इन शास्त्र। हु आर यू, if I ask you who are you, what kind of association you lives, I will tell you who are you। इसलिए हमें ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए जिसको थोड़ा सा हायर इंटेलिजेंस है, विवेक उसको कहते हैं, सद असद विवेक बुद्धि। एंड इफ यू एसोसिएट विद दोज पीपल देन 5 थिंग्स गॉड गिफ्ट्स यू। नंबर 1, द सुप्रीम गिफ्ट इज कृष्णाज इंटेलिजेंस, यू नो, भक्ति का जो बुद्धि होता है, बुद्धि तो सबके पास है लेकिन वो बुद्धि नहीं, विवेक जिसको प्राप्त होता है। सेकंड थिंग, द सर्विस ऑफ कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, सेवा मिल जाता है। थर्ड थिंग, दैट इज द होली नेम। द फोर्थ थिंग, दैट इज सर्विस अपॉर्चुनिटीज एंड मैनी मोर। यू कैन सेव योर मनी, यू कैन सेव योर एनर्जी, यू कैन एलिमिनेट योर बैड हैबिट्स ऑल्सो, गुड संस्कार, वो सेकेंडरी है सब, लेकिन द मेन इफेक्ट्स है एसोसिएशन के कारण आपको भगवान मिल जाता है, कृष्ण का प्रेम। वी ऑल आर हैंकरिंग फॉर सम काइंड ऑफ लव इन आवर हार्ट, जो सब कुछ दुनिया का मिला है लेकिन वी डोंट हैव दैट सेटिस्फैक्शन इन आवर हार्ट। हमें भगवान चाहिए, सबको भगवान का संग, भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन, ये सब चाहिए। When the outside people come to the temple, they just watch that it is from long side, you know, far away. But when they heard the sound vibrations, that sound vibrations awaken their love for Krishna. ये सब जगत में साउंड से काम चलता है, साउंड वाइब्रेशंस, यू नो, इसका जो इफेक्ट है हमारे सेटल बॉडी पे होता है। इवन इफ यू स्लीप एंड समथिंग द साउंड कम्स, अलार्म हो या कोई अच्छा गाना हो या कोई हरे कृष्ण कीर्तन भजन हो, वो बाहर चल रहा है। सुबह सुबह उसके हर एक मंदिर में वो सुबह सुबह सॉन्ग चलते थे, मॉर्निंग सॉन्ग्स, यू नो, भगवान के भजन। उससे लगता था कि अरे वो सुनते रहना चाहिए। जैसे अब साउथ इंडिया में जाओ, सुबह सुबह वेंकटेश सुप्रभातम चलता है, वो अगल बगल के लोग हैं ना, वो भी पता चला कि भगवान उठ गए हैं। जैसे बद्रीनारायण में था, बद्रीनाथ में, तो वो सुबह सुबह वेंकटेश सुप्रभातम चल रहा था भगवान नारायण को उठाने के लिए। वो पता चला कि 3:15 बजे चालू हो गया था वो, मुझे लगा कि 5-6 बज गए होंगे, देखा तो 3:15 बजे भगवान को उठाना शुरू हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे 3:30 बजे भगवान उठते हैं, लेकिन बद्री विशाल में भगवान उठते हैं 3:15 बजे। सो दैट इज अवेकनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। हमारा जो चेतना है उसको शुद्ध करने के लिए साउंड वाइब्रेशंस है। जब सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे तो मन में जो संस्कार है ना, इस काइंड ऑफ फियर, फोबिया है ना, किसी किसी को होता है फियर, ज़्यादा क्राउड में नहीं आना,
एक व्यक्ति ने लगा कि प्रभु जी मंदिर में नहीं आता, क्यों नहीं आता? ये बहुत क्राउड है, एक क्राउड से मुझे डर लगता है, आई डोंट वांट टू कम, एंड दिस इज फेवरेबल क्राउड एंड दैट क्राउड इज डिफरेंट, बट द क्राउड, द फोबिया इज ऑफ क्राउड। इसको पता नहीं कि ये संग का परिणाम क्या होने वाला है। सत्संगात निसंगत्वात, निसंगत्वात निर्मोहत्वात, निर्मोहत्वात निश्चलत्वात, निश्चलत्वात जीवन मुक्ति। सत्संगात निसंगत्वात, निसंगत्वात मतलब दैट काइंड ऑफ फोबिया यू हैड इन द माइंड, दैट कैन बी एलिमिनेटेड, डिस्कार्डेड। कितना डर है आज दुनिया में, कितना फियर है, तो ये सारा कैसे निकलेगा? छुपा के रखने से हमको नहीं, तो ये संस्कार हो जाएगा अच्छे, तो बुरा जो है या वो जो फोबिया अंदर से फियर, यस्य वे श्रूयमाणाया कृष्ण परम पुरुष है। भागवत में कहा गया है, भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयाप। When Krishna's loving devotional service awaken in the heart, this lamentation, frustration, jubilation, whatever, moh, greed, attachment, that is destroyed from the heart. ये सब निकल जाएगा, शोक मोह और भय, तीन चीज सबको है ना। कुछ हमारे पास आ गया तो बहुत आनंद होता है, कुछ छीन के ले गया तो बहुत दुख होता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, चाहे जॉब हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई परिवार का सदस्य हो, चाहे गाड़ी हो, किसी में किसी चीज़ में हमारी अटैचमेंट है। और ये सब सुपरफिशियल है, हम जानते हैं, सब लोग हमारे साथ रहने वाले नहीं है, समय समय के साथ वो निकल जाने वाले, लेकिन हमको लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। एंड दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा लीव्स यू इन अ बिग ट्रबल, यू कांट लिव योर प्रेजेंट लाइफ ऑल्सो। हम जी नहीं सकते कुछ समय तक, तो हमें कोई तो काउंसलिंग करने वाला चाहिए, मुझे मेरे जीवन में ऐसा हो गया, कुछ मुझे सोल्यूशन बताओ, क्या करना चाहिए। Many people come in the temple and they ask the questions, and by hearing from others that can be, oh कुछ नहीं था, सिंपल था, सोल्यूशन मिल गया, प्रैक्टिस किया, चैंटिंग किया, आई एम फ्री। एक कथा आती है कि एक मगरमच्छ बंदर का दोस्ती था, है ना, जानते हैं, और दोनों आपस में बात करते हैं। बंदर था झाड़ के ऊपर और मगरमच्छ पानी के अंदर, तो दोनों की मित्रता ऐसी थी कि रोज, क्या आपके भाई कैसे हैं, आपकी मदर कैसे, आपके फादर कैसे हैं, अच्छा मैत्री हो गया। वो पूछता था एक दूसरे से, तो आप टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, वो बोलता था मैं इधर इधर से पेड़ के ऊपर कूदता हूँ, ये फल खाता हूँ, वो फल खाता हूँ, कभी जामुन का पेड़, कभी आम का पेड़, कभी और कोई, ऐसा मेरा मस्त चलता है मित्रों के साथ में। वो बोलता था मैं भी ऐसे पानी में घूमता हूँ, अपने फैमिली से एंजॉय करता हूँ। तो एक दिन बोला कि अरे आपने ना वो लेक में घूमा नहीं है, वो लेक में आपको मैं घुमाता हूँ, आप क्या करो, झाड़ घूमने से अच्छा है कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे फैमिली के साथ आज टूर है। हाँ चलो ठीक है, मेरा फ्रेंड है तो जाना चाहिए। वो झाड़ से नीचे कूद के क्रोकोडाइल के पीठ के ऊपर आ गया, है ना। तो क्रोकोडाइल ने थोड़ा बातचीत करते करते उसको समुद्र के बीच में लेके गया। बोला कि एक्चुअली माई सिस्टर इज लविंग यू टू मच, आपसे बहुत प्रेम करते, आपके बारे में बोलता हूँ ना तो बोलते उसको मिलाना है मुझे। तो ऐसे बात करते करते कि आप इतने प्यारे हो तो आपका कलेजा कितना प्यारा होगा, कितना मीठा होगा, क्योंकि आप आम के पेड़ पे रहते हो, जामुन के पेड़ पे रहते हो, तो आपका कलेजा बहुत मीठा होगा। तो मेरी सिस्टर को ना आपका कलेजा खाने का इच्छा है। अरे बाप रे बाप, बंदर तो बंदर बंदर के, है ना, हाथ पैर कांपने लगे कि मुझे इधर लेके अभी खा जाएगा मुझे। तो बोले क्या ऐसा करते हैं, इसको भगवान को प्रार्थना क्या है मन के मन, लेकिन मुझे बचाओ, क्या करना चाहिए। बोला कि अरे क्रोकोडाइल, मेरा ना कलेजा मैंने झाड़ के ऊपर रखा है, वो मैं लेके आता हूँ, फिर हम जाएंगे आपके सिस्टर के यहाँ पार्टी करेंगे, मुझे भी खाना है। तो बोले चलो 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 वापस चलते हैं। तो वापस आ गया, वो बंदर को जमीन के ऊपर छोड़ दिया और जमीन से फट 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 करके ऊपर चढ़ गया। अभी ऊपर से बोलता है अरे मूर्ख मगरमच्छ, जानते नहीं है, अरे कलेजा तो अंदर ही होता है, कलेजा का ऊपर रखा नहीं था, मेरी जान बच गई और अभी बाय बाय। बोलता आप पार्टी करो जाके आपके कलेजा निकाल के तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, है ना। When the person is harming you with that kind of association, not harming with your body, but your soul, with your intelligence.
तो हमें ये सोचना है कि गलत संग का परिणाम क्या हो सकता है ना। भागवत में बहुत सारे अच्छे भी एग्जाम्पल है किंग्स के, और ऐसे किंग्स के एग्जाम्पल है जो राजा ने दुष्ट लोगों का संग किया, लाइक हिरण्यकशिपु या अंग महाराज। अंग महाराज वॉज द किंग, बट ही वॉज सो एनिमिकल टू द ब्राह्मणस, ही वॉज किलिंग द काउस, ही वॉज डिस्ट्रॉइंग द कल्चर। वो गॉड बिड कुछ नहीं है ना। तो सारे जो ब्राह्मण लोग परेशान हो गए, अरे इस ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार रहा है, गायों का कत्ल कर रहा है, इसको कैसे हल करें। सो किंग बनाया था, सॉरी वेन महाराज, अंग महाराज का पुत्र वेन। तो ऋषि मुनियों ने मिलके ब्राह्मण ने यज्ञ किया, कुछ मंत्र बोले और उसको आहुति दे दिया उसने राजा को। गुड एग्जाम्पल था। सो प्रहलाद महाराज वॉज इन द मिडस्ट ऑफ द डेमोनिक फ्रेंड्स। उसका पिताजी डेमन था, लेकिन प्रहलाद महाराज when he was in the womb of his mother, he has good association of Saint Narad Muni. He heard the whole Bhagavatam in the womb, and when he came out, he was not influenced by his father's power, prestige, money, position, whatever influence he has, the aristocratic facilities in the house, उसके ऊपर कुछ influence नहीं हुआ। He was absorbed in Krishna consciousness and he was asserting the demonic friends. He was teaching the human values. भगवत से, गीता से वो कुछ सुनाता था उनको। फिर उसका फ्रेंड भी डेमोनिक फ्रेंड था, लेकिन उसका परिवर्तन हो गया। और उसके हिरण्यकशिपु के फादर ने पूछा कि बेटा क्या सीखा स्कूल कॉलेज में, आपके पढ़ने में क्या सीखा है? बोले मैंने तो यही सीखा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदन। बोले पागल कहीं का, मैंने तुझे डिप्लोमेसी सीखने के लिए स्कूल में भेजा था, लोगों के ऊपर राज कैसे करना, कैसे झूठ बोलना, कैसे पावर बढ़ाना, ये सब सिखाना। तो पागल ने क्या सीखा? हरे कृष्णा ऐसे बोलते हैं ना आजकल लोग हरे कृष्णा क्या कर रहा है तू? तुझे तो ये पढ़ाई करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए लोगों को। तो फिर उसने बोला कि मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया, लेकिन मेरे कान के अंदर नहीं गया, वो इधर से छोड़ दिया, वो अंदर ही नहीं जाता था। दैट द इम्प्रेशंस क्या है, जब हम बच्चे होते हैं ना, बच्चे की उम्र में जो भी सिखाया जाता है वो डीप इम्प्रेशंस उसके सोल के ऊपर हो जाते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े होने के बाद हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, है ना। भगवान का सुनते समय बुद्धि लगाते हैं, सेवा करते समय बुद्धि लगाते हैं, चैंटिंग करते, अभी नहीं बाद में करेंगे, कितना मारा, इतना क्यों। लेकिन वही जब अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उसके लिए हमारी बुद्धि नहीं काम करती। वाई वी शुड गो टू द सिनेमा थिएटर्स और एनी अदर मार्केट शॉप्स और मॉल्स। हम जाते हैं दोस्तों के साथ में घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, मजा करने के लिए। टाइम वेस्ट हो रहा है या पैसा वेस्ट हो रहा है, कुछ गलत आदत लग रही है, उसका बात नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि क्या हमारे मन के ऊपर कौन सा संस्कार इस समय हो रहा है, क्योंकि वो संस्कार एक बार हो गया तो उसको मिटाना मुश्किल है। और जो अच्छे संस्कार होते जाएंगे उसका इन्फ्लुएंस से हम जो बाहर के प्रेशर से उसको सॉल्व करते जाएंगे, उसको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। लेकिन इजी क्या है, मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़ नहीं सकता, मैं उनका एसोसिएशन के द्वारा ये हूँ, बचपन से फ्रेंड है। लेकिन बचपन से फ्रेंड है, लेकिन उसका जो टॉक्स है, उसका जो बिहेवियर है, साइलेंटली दैट बिहेवियर बिकम्स योर सेकेंडरी नेचर, इजंट इट? ये बहुत संभाल के रखना चाहिए। When प्रहलाद महाराज was asked, उसका सब हो गया, हिरण्यकशिपु मर गया, नरसिंह भगवान ने पूछा कि प्रहलाद महाराज क्या चाहते हो? मैं आपकी भक्ति पर बहुत खुश हूँ। See, the moment association of Narad Muni, when he was in the womb, his mother is about to hear Bhagavatam every day. वो संग करने से उसके चित्त का असर हो गया था ना, वो उसके जीवन के लास्ट समय तक रहा। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि माय डियर लॉर्ड नरसिंह, आई डोंट वांट एनीथिंग, बट इफ यू वांट टू गिव मी सम बेनेडिक्शन, देन गिव मी द बेनेडिक्शन। आई शैल रिमेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड टिल द लास्ट डिवोटी। आपका जो भक्त है वो जब तक भगवत धाम में नहीं जाता। He didn't want to go to Golok Vrindavan, he didn't want to go to Vaikuntha,
You don't want eternal service of Krishna in the Golok Vrindavan, somewhere, spiritual planets. He just wanted to serve. So that is the benediction. हम भगवान के भक्ति में जो आनंद उठा रहे हैं, उस आनंद की कीमत इस जगत के दूसरे आनंद के साथ कोई नहीं है. कल निर्जल एकादशी व्रत था. Many devotees came to the temple and they chanted 64 rounds without, eating or drinking a glass of water also. एक बूंद भी नहीं पिया. You fasted? हमारे प्रणव प्रभु है. 12th is running now. 12th. कितने साल से निर्जल एकादशी कर रहे हैं? 12 साल से निर्जल एकादशी. What is your age? 16. So 12 years. बाप रे. 4 साल की उम्र में निर्जल एकादशी व्रत किया. Can you imagine? And he has read whole Bhagavatam. He has read whole Chaitanya Charitamrita. I think at the age of 10 or 12 something. वो शुरू किया था उस समय. भागवतम पूरा पढ़ लिया 12 स्कंद. What impressions are there in his mind? You can't imagine. क्या विवेक प्राप्त हो गया उसको. That is the fortunate position of a living entity when he comes in contact with devotees. वो संग मिलना चाहिए. इसलिए प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, I want the association of your devotees, birth after birth, birth after birth, birth after birth. Because in that association, किसी ने महाराज को प्रश्न पूछा था, hey, why you are talking about association of devotees? If I had Krishna in my home, Krishna's deities, if I love Krishna, if I offer Krishna, then that association is made, supermost. भगवान का तो सबसे बड़ा एसोसिएशन है ना, तो आप भक्तों का एसोसिएशन क्यों बात कर रहे हैं? तो महाराज ने एक सुंदर श्लोक बताया जो भागवत के 3 स्कंद में है, जो विदुर जी कहते हैं, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि. ये जो तीर्थ होता है ना, तीर्थ स्थान, वो तीर्थ स्थान कौन है वास्तव में? तीर्थ स्थान है भक्त. तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता. ही इज कैरिंग द तीर्थ इन हिज हार्ट. तीर्थ मीन्स भगवान का निवास स्थान होता है तीर्थ. वो अपने हृदय में भगवान को लेके घूमता है, जहां जाओ वहां भगवान उसके साथ में, क्या और नहीं. सो ही कैन गिव कृष्णा टू एनीवन. भक्तों का वो महान होते हैं. कल हम एक भजन गा रहे थे, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, कि आपके हृदय में गोविंद निवास करते हैं. तो गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरा प्राण है और वैष्णव ठाकुर आप ही कृष्ण को दे सकते हैं, तो आप हमें कृष्ण दीजिए. सो कृष्णा हैज सोल्ड आउट इन द हैंड्स ऑफ हिज प्योर डिवोटीज. मे बी कृष्णा इज इन योर होम, but he will not come into your heart unless you serve the devotees of the Lord. Understand? इसलिए बोलते हैं कि भगवान का पुण्य करके आप कर सकते सेवा. धूप दीप अगरबत्ती पुष्प कुछ भोग चढ़ाना, वो पुण्य कार्य हो गया, लेकिन भक्ति नहीं हो गया. भक्ति कैन बी अटेन्ड बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड डिवोटीज. अहम भक्त पराधीनो नहीं सुत्रैवतिशा भक्तर भक्तर जना प्रिया. My devotees are very, 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 very dear to me. मैं कभी devotees से separate नहीं हूँ. I'm always in devotees. नारद मुनि ने पूछा था भगवान को, भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो बोले कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम योगिनो हृदये यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नाम. Wherever my devotees are chanting my glories, I stay with my devotees. आप घर में क्या भक्तों को लेके भजन कीर्तन कर सकते, लेकिन घर में आप भक्त नहीं तो भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन भगवान वहां नहीं है. भगवान भक्तों के संग में है. इसलिए द मोस्ट बेनेडिक्शन दैट कैन नॉट बी अटेन्ड बाय गिविंग चेक, क्रेडिट कार्ड और समथिंग, पेइंग सम होटल्स. यू कैन गेट द फूड, यू गेट नाइस स्टे, यू कैन वॉन्डर हियर एंड देयर, सिंगापुर और मलेशिया और जहाँ जहाँ घूमना है वो सब आपका हो जाता है. एक्सटर्नल एंटरटेनमेंट, एनलाइटमेंट नहीं होगा. एंड दैट एनलाइटमेंट कैन बी पॉसिबल बाय द सम डिवोटीज. आपका पैसा बचेगा, आपका एनर्जी बचेगा, आपका हैबिट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स बदलेगा. समटाइम्स वी आर वेरी लेजी फेलोज इनिशियल डेज. हमें ऐसा अनुभव है कि हम 7 बजे उठते थे, कभी 8 बजे उठते थे, कभी 12 बजे सोते थे, कभी 1 बजे सोते थे, है ना. तो उठने का कोई समय निश्चित नहीं था. लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के पश्चात कम से कम इतना तो जान गए कि उठने का फायदा क्या है, जल्दी उठने का, चैंटिंग करने का फायदा क्या है.
मंदिर में आने का फ़ायदा क्या, सेवा करने का फ़ायदा क्या है। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने एक बार प्रभुपाद को पूछा था कि प्रभुपाद हमने ऐसा क्या किया कि हम वैष्णव बन गए, इतने एक्सॉल्टेड डिवोटी बन गए। तो प्रभुपाद ने कहा, यू डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, आपका कुछ योग्यता नहीं है। आई मेड योर क्वालिफिकेशन, मैंने आपको क्वालिफाई कर दिया। ये कौन बोल सकता है। मैं कल एक लेटर पढ़ रहा था, प्रभुपाद का लेटर है, मोबाइल उधर ही है। तो उस लेटर प्रभुपाद कहते हैं, आई थिंक ही वाज रिटन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस लेटर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई हैड एक्सपीरियंस कृष्णा इन माई लाइफ एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग बैक टू गॉड हेड एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी टू चैंट द होली नेम ऑफ द कृष्णा, टू हियर अबाउट कृष्णा, एंड आई वांट योर हेल्प बिकॉज यू आर द जस्ट मिनट, आप राष्ट्रपति हो तो मेरी एक विनंती आपसे कि आई मस्ट एक्सेप्ट योर एक्सेलेंसी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. He has expressed himself in the pages of Bhagavad Gita and I beg to lay before your most exalted honor. प्रभुपाद लिखते हैं, I have realized it most thoroughly that going back to Godhead is the highest privilege of mankind, and that is the supreme perfection of human life. Unfortunately, the present day human civilization is very much attracted with the beauty of Apara Prakriti, the illusory material energy, and as such they are overpowered by demonic form of propensity in the atheistic state of civilization manifested in the matter of sense gratification. तो आज का जो समाज है वो नास्तिकता के प्रभाव में है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है और भौतिक प्रकृति के द्वारा उसका जो बुद्धि है वो छीन लिया गया है। इसको दिस टेंडेंसी डेंजरसली हार्मफुल टू द रियल प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। ये जो प्रवृत्ति है वो हमारे जीवन में सबसे कठिनाई महसूस करेगी क्योंकि अब प्रगति नहीं होगा। द एम ऑफ लाइफ शुड बी to make a sincere effort to go back to Godhead, but contrary to this, the tendency is to go back to hell or in the cycle of evolutionary animal life, as it is from the 16th chapter of Bhagavad Gita. एक तो आप भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो आप नरक में जाओगे। अगर नरक में भी जाना है तो उसके पहले अनेक पशु योनि में, पंछी योनि में, हाथी, शेर, ऊंट, गधा, सुअर, ऐसे योनि में जाना। That is dangerous. Please therefore save them from the great fall down. Believe me or not, I have got the clue of going back to Godhead. Prabhupada ji कह रहे हैं, I have got the clue of going back to Godhead just after leaving my present material body. He is sure. He is telling. And in order to take along with me all my contemporary men and women of the world, I have started my paper back to Godhead as one of the means on the way. Please do not think of me as a wonderful or an old man when I say that I shall go back to Godhead after leaving my present material body. It is quite possible for everyone and all of us. In the Bhagavad Gita, it is said very clearly that whoever may adopt the specific principles of accepting Krishna, the person of Godhead, he will be able to achieve the highest transcendental goal of life. Never mind what he is, either a born untouchable, a fallen woman, a laborer, or a man dealing in rupees, pies. His being so, what is their difficulty for a pious Brahmin and devoted king for going back to Godhead? Everyone should therefore adopt the principle of going back to Godhead in order to get released from the world of miseries with temporary existence. This fact is corroborated by Chaitanya Mahaprabhu as the practical demonstration of Bhagavad Gita and as the most magnanimous incarnation of Sri Krishna. So, anyone, even a boy of the world can swim across the ocean of religiosity, although he is injected with so many dangerous animals ready to devour up a fallen person in the great massive water. I have simply adopted the easy method of Sri Chaitanya Mahaprabhu, just suitable to the modern people in general. As such, I am feeling as sure of going back to Godhead as I feel without any doubt after taking my dinner that I have eaten to my satisfaction. This feeling is necessary
concomitant factor of the great science of the service in the approved line of Chaitanya Mahaprabhu. I am therefore very eager to broadcast the secret of my success to all men and all women of the world as a natural consequence, and I am seeking your excellency help and cooperation in this regard. तो प्रभुपाद जी ने उनको बैक टू गॉडेड के कुछ मैगजीन्स भेजे थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि यदि आप इसको पढ़ते हैं, अगर यदि पूरा नहीं पढ़ते हैं, इसके हेडलाइंस पढ़ते हैं, टॉपिक्स तो अंदर है लेकिन उसके हेडलाइंस पढ़ते हैं और कुछ समझ लेते हैं, तो आई थिंक यू वैल्यू इट। तो मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा इसको कि स्वामी जी कुछ लिखने को मन से आ गया, उन्होंने मन से लिख दिया जैसे बाकी लोग लिखते हैं, बट आई हैव रियलाइज दिस नॉलेज। मैंने इस नॉलेज को अपने जीवन में अनुभव किया है और मुझे गारंटी कि मैं शरीर छोड़ने के भगवत धाम जाने वाला हूँ। वैसे सारे लोग भगवत धाम जा सकते हैं, छोटा बच्चे से लेकर स्त्री पुरुष सब, लेकिन उनको भगवान के साथ अपना संपर्क करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, एंड दैट मीन्स इज चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये प्रभुपाद के अंदर इतनी करुणा थी, ही वॉज ट्राइंग टू राइट टू इंदिरा गांधी, ही वॉज ट्राइंग टू राइट लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद और जो बाकी नेता थे, सबको प्रभुपाद लिखते थे कि माय सिंसियर रिक्वेस्ट, एंड दैट इज द कंपैशन ऑफ ए प्योर सोल टू एनलाइटन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ कास्ट रिलीजन। कभी कभी इस्कॉन को बोलते हैं ना, अरे प्रभुपाद जी को ही बोला था, अरे प्रभुपाद जी ने स्मार्त ब्राह्मण लोगों ने बोला था, प्रभुपाद जी ने वेस्टर्नर्स लोगों को ब्राह्मण दीक्षा दे दिया, उनको तो भक्ति करना संभव ही नहीं है, वो क्या भक्ति करेंगे, उनको तो ब्राह्मण दीक्षा दे दिया। So they were laughing, and Prabhupada, no, this is the heart transforming process. By initiating the women in the outside world, they can become the Vaishnavas. What to speak of Brahmin? They become the exalted Vaishnavas. तो इसलिए भागवतम में भी एक सुंदर श्लोक में दिया है कि ऐसे अगर कैप्टन हो, जो हमारी जो शरीर रूपी बोट है उसके कैप्टन श्रील प्रभुपाद हो, और भगवान के उपदेश गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त हो, और इस जो समुंदर है उसको पार करने के लिए बोट मिला है, भगवान का उपदेश मिला है, गुरु मिला है, लेकिन हम इसको पार करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो उसको कहा गया कि आत्महत्यारा, ये सेल्फ डिस्ट्रॉय। न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूल नवस्त्वरितम पुमान भवाब्दी न तरे स आत्मा। एवरीथिंग इज मेड, क्या इस जगत में दिया नहीं भगवान ने, आप कर सकते हैं तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एसोसिएशन ऑफ बुक्स, एसोसिएशन ऑफ होली नेम, प्रसादम एंड व्हाट एल्स, टेम्पल फॉर चैंटिंग, प्रसादम, यात्रास। इसलिए उन्होंने जो भजन गाया, शुद्ध भगत चरण भजन अनुकूला। भक्ति ठाकुर सेज इन हिज भजन दैट गौर अमर ए सब स्थाने करिलो भ्रमण आमी प्रणय भगत संगे। My Lord has traveled to the different places, and we will travel with all those devotees who has love for the Lord. उनके संग में जाके वहाँ पे कथा कीर्तन भजन सब करेंगे, so we can see the Lord with his present eyes. हम भगवान को देख सकते हैं, ये कृपा है। When Rantidev was fasting for 38 days, can you imagine? He was a king and he was fasting for 38 days. And Lord wanted to take the exams. And first of all, the 4 men come with a dog. वो भोजन के लिए बैठे थे, उनका एकादशी छोड़ना था दूसरे दिन पारना टाइम पे, तो कुत्ता लेके आ गए, हमारे कुत्ते को भूख लगी है तो राजा का हृदय फास्टिंग करने से, भक्ति करने से शुद्ध हो गया था। ही हैज नो अटैचमेंट फॉर बॉडी। तो लेकिन फास्टिंग का समय था, छोड़ने के लिए बैठा था, पानी था, प्रसाद था प्लेट में, तो उसको देखते बोले कि हाँ आधा प्रसाद लेके जाओ, उसको दे दिया प्रसाद। फिर दूसरा एक ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण ने बोला कि सर मुझे भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए है तो दे दो, आधा प्लेट उसको दे दिया। फिर तीसरा एक चांडाल आ गया, चांडाल बोला कि अरे कुछ खाने पीने के लिए दे दो, उसने पानी का ग्लास था वो दे दिया, पानी पियो। What miracle has happened in the life of Rantidev? Because of giving the food and water and everything, he has conquered over the hunger and thirst. कुछ भूख नहीं लगी, कुछ प्यास नहीं, कुछ नहीं। The same was happening in the life of Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj was,
thirsty, and he approached to Shamik Muni, and Shamik Muni was chanting the names of the Lord and he was in meditation. मन में जप करते गायत्री वगैरह चल रहा था उनका, लेकिन वो ध्यान राजा की तरफ गया नहीं। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा बोले कैसा मुनि है? राजा, मैं राजा इस देश का, और मैं आपके दरवाजे पे आया, आपको दर्शन दिया और आप मुझे देखते तक नहीं है। बार बार पुकारने से शमीक मुनि वाज एब्सॉर्ब्ड इन चैंटिंग मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड, तो उसको कुछ पता ही नहीं चला बाहर व्यक्ति आगे। दैट इज कॉन्करिंग ओवर द आउटसाइड वर्ल्ड। ये आपको पता ही नहीं चलना चाहिए। इनर में इतना घुस गए, इतना घुस गए, इतना घुस गए इनर में, आपके आउटर प्रेशर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। somebody has insulted you, somebody has tortured you like प्रहलाद महाराज, तो डिसऑनर और ऑनर, मटेरियल प्लेन एंड प्लेजर एंड लॉस्ट एंड ये सब जो है ना, ये जगत में होता रहेगा। मात्रा स्पर्शस्तु कोणते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यं ता तीर्थ स्वार्थक। Therefore, Lord Krishna spoke to Arjuna, in this material these things will happen, but you have to tolerate with these senses। ये जो इंद्रिय है, इंद्रियों को जो जब कोई व्यक्ति गुणगान करता है तो उसको मित्र लगता है, जब कोई हमारा दोष दिखाता है तो शत्रु लगता है। यू हैव टू टॉलरेट दिस प्रिंसिपल्स। नो वन इज एनिमी, नो वन इज फ्रेंड, ओनली योर माइंड प्लेज अ डिफरेंट रोल। सो मैं क्या करता, रांति देव हैज कॉन्कर्ड ओवर द स्लीप एंड हंगर एंड थर्स्ट। सिमिलरली परीक्षित महाराज हैज कॉन्कर्ड ओवर द स्लीप एंड हंगर एंड थर्स्ट। ही वाज सो थर्स्टी, he was about to kill this शमीक मुनि, बट उसके ऊपर भी कॉन्कर कर दिया। 7 दिन 7 रात भक्तों के संग में बैठ के हरि कथा सुना। He was a king, so much thirsty, but while hearing this Bhagavad Katha, he forget to eat, he forget to sleep, he forget to drink a drop of water. That is Bhagavatam and Swasham devotees. शुकदेव महाराज ने इसको रियलाइज किया था, व्यासदेव थे तभी उनको बिठाया शुकदेव महाराज को, फिर परीक्षित महाराज को सुनाया। द सेम अपॉर्चुनिटी Prabhupada has given to all of us, and has given this opportunity in the temple when the katha is going on, the kirtan is going on, the prasadam is going on, service opportunity is there, kirtan opportunity is there। तो सभी फेस्टिवल्स होते हैं जो एंसेंट टाइम में होते थे। देयर इज वंडरफुल एग्जांपल ऑफ रामानुचार्य। रामानुचार्य इज द श्री संप्रदाय's फाउंडर, यू नो, उनके द्वारा संप्रदाय आ गया। तो रामानुचार्य बहुत सारे डिसाइपल्स लेके अलग अलग इसमें जाते थे, प्रचार करते थे। तो उनका एक डिटीज है श्रीरंगम में, श्रीरंग में रंगनाथ डिटीज है। तो रंगनाथ डिटीज के 365 days आउट ऑफ 321 days दे आर सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स। द लॉर्ड रंगनाथ इज आउट ऑफ द टेम्पल एंड दे हैड नाइस फेस्टिवल्स। जैसे शोभा यात्रा होती है, भगवान कीर्तन होता है, तो वैसे ही चल रहा था। एंड देन धनुर्धर दास विच इज, उनका शादी नहीं हो गया था, लेकिन उनकी एक प्रेमिका थी। तो प्रेमिका के साथ में वो भगवान का पालकी के साथ जा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी जो है भगवान की तरफ देख रही थी, लेकिन वो पत्नी को छाता लेके चल रहा था, उसका धूप नहीं लगे इसलिए। तो रावण ने देखा कि अरे सब लोग भगवान की तरफ देख रहे हैं और ये ऐसा क्यों उल्टा चल रहा है, उसके आगे चलना चाहिए, ऐसे पीछे पीछे चल रहा है पैर, और पत्नी उसके आगे के चल रही है उसके सामने, और छाता पकड़ा है। तो अरे आपको शर्म नहीं आता है, सब भगवान का दर्शन करना चाहिए, इधर क्या दर्शन कर रहे हैं? नहीं, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, देयर इज़ नथिंग ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड अदर देन माई वाइफ। बोले ऐसा नहीं है, आपको इससे सुंदरता कोई दिखाया है तो? बोले अगर दिखाया है तो दिखाओ। बोले हाँ ठीक है, कल आप मंदिर में आना, भगवान के आपको हम सुंदर दिखाएंगे। रामानुचार्य हैज प्रेड टू लॉर्ड रंगनाथ दैट टुमारो सच एंड सच पर्सन विल कम एंड यू शो योर ब्यूटी। तो वक्त आ गया, धनुर्धर भक्त नहीं था तो मटलास्टिक था, तो आ गया, और रामानुचार्य ने भगवान को बोला कि अभी आ गया तो आपकी सुंदर दिखाओ। एंड रंगनाथ ब्यूटी चार्मिंग सो मच सो, हिज आइज लाइक अ लोटस, यू नो, कमल जैसी सुंदर आंखें थी, और पूरा जो शरीर था एक सूर्य के हजारों सूर्य चमकते वैसा भगवान का बॉडी पूरा चमक रहा था।
तेज उसमें से बाहर आ रहा था। गले में वैजंती माला थी, फूलों का हार था, वस्त्र पीताम्बरी था, कर्ण कुंडल थे। बहुत सुंदर भगवान का रूप देख के ये धनुर्धर एकदम पागल हो गया। बोले कि इतना सुंदरता भगवान का, और कोई सुंदरता जगत में है नहीं। तो रामानुज जी के चरण में आके, गुरु जी मुझे बोलो कि क्या करना चाहिए, इनको ही मुझे जीवन का लक्ष्य बनाना है, इनकी प्राप्ति करना है। तो बोले कि कुछ नहीं करना है, आप दोनों शादी करो और इनकी सेवा करो, घर में रंगनाथ जी को लाओ, उनका सेवा करो। तो गुरु जी का चरण में आ गए और भगवान ठाकुर जी का सेवा चालू किया, रंगनाथ जी का। That both are attracted to Lord Rangnath's glories. They are hearing from Guruji and serving Lord Rangnath. और इस तरह से उन्होंने अपने अंदर के अनर्थों को कॉन्कर कर दिया और भगवान के प्रिय भक्त बन गए। एंड रामानुचार्य was asked by his followers, अरे आप धनुर्धर के साथ और हेमांगी के साथ इतना प्यार करते हो और हम आपको लाइफ दे दिए हैं, हम तो सन्यास, हम तो ब्रह्मचारी है, लेकिन आपका हमारी तरफ कुछ ध्यान ही नहीं है, आप हमेशा उनको ग्लोरीफाई तो उनकी सेवा स्वीकार करते, हमारा कुछ ध्यान नहीं। ले रुको, धनुर्धर को अपने आश्रम में बुलाया और ब्रह्मचारी को बोला कि आप जाओ उनके घर में और कुछ सामान लेके आओ उनके घर से। तो उनकी वाइफ सोई हुई थी, तो उनके अंदर से ज्वेलरी भी उठाया भक्त लोगों ने और घर से सामान उठा के आ गए। तो माता जी ने सारा के सारे गहने दे दिए और आने के पश्चात धनुर्धर को अभी जाओ घर में। वो इस तरफ से आए, दूसरी तरफ धनुर्धर को भेज दिया और फिर बोला कि क्या क्या किए जाके, बोले हाँ सब लेके आइए। फिर बाद में धनुर्धर गया तो पत्नी ने बोला कि आश्रम में कुछ प्रॉब्लम है क्या, बहुत लोग आए थे, उनको चाहिए था, ढूंढ रहे, तो मैंने अपने ज्वेलरी भी दे दिया। बोला ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, मैंने जाना नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ बचा है तो वो भी लेके जाता हूँ। जो बचा था एक साइड का वो लेके गया आश्रम में और रामानुजर के पास लेकर धनुर्धर बोला कि गुरुजी ये भी पत्नी ने दिया है। तब जो भक्त थे बोले कि अरे धनुर्धर हमसे श्रेष्ठ है, हम तो आपस में ही कुछ शेयर नहीं करते, लेकिन इसे तो अपना घर, कीमती सामान, सब कुछ ज्वेलरी एक गुरुजी को दे दिया। हमने अपना लाइफ दिया बोलते थे, लेकिन हमने कहाँ लाइफ दिया है, हम तो आपस में ही कुछ देते नहीं दूसरे को, गुरु जी को क्या देंगे लाइफ दिया नहीं गुरु जी को। एंड देन दे रियलाइज बिकॉज रामानुज इज लविंग सो मच सो बिकॉज दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रामानुचार्य। तो जो गुरु जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है तो कृष्णा का जो प्रेम है उसको प्राप्त होता है। एंड एवरीवन इज हैंकरिंग फॉर लव ऑफ गॉड। उसको देने में कोई लगता नहीं है, वो झिझकता नहीं देने के लिए। जब भगवान का प्रेम मिल जाता है तो दूसरा क्या बचना है देने के लिए। ध्रुव महाराज व्हेन ही सॉ दर्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु फेस टू फेस एंड लॉर्ड विष्णु सेड ए व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो, जिसके लिए आए थे आपको बड़ा से बड़ा मैं लोक दे दूंगा। ध्रुव महाराज सेड नो माय लॉर्ड, मैं गलती से आपको इच्छा करके आया था, भौतिक इच्छा, लेकिन मुझे पछतावा हो रहा है अभी कि मुझे क्यों मांगा मैंने ये सारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए हीरे के समान, तो एक कांच के टुकड़े के समान ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए। रिपेंटिंग, बट लॉर्ड कृष्णा से नो 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 ध्रुवा, मैं आपको भक्ति के साथ साथ ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ। जब हमको कुछ नहीं चाहिए ना तब भगवान सब कुछ दे देते, लेकिन हमको भगवान छोड़ के सब कुछ चाहिए तो भगवान थोड़ा रुको, क्वालिफिकेशन नहीं आपका, अभी मत कमाओ, भक्ति छूट जाएगी। भगवान को क्या चिंता है, हमारे भक्ति की चिंता है। हम भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके भगवान को छोड़ देंगे ना, जो भगवान मिले थे तो भगवान को छोड़ेंगे, उसके पैसे के पीछे लग जाएंगे। तो कृष्ण थोड़ा सा ब्रेक लगाते बीच में, है ना, देते नहीं, वो स्ट्रगल करवाते थोड़ा सा। फिर हाँ, फिर भगवान के पास रोते रोते आएंगे, चैंटिंग 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 करेंगे, फिर बोलेंगे अभी लाइन पे आ गया। सो दैट इज द बेनेडिक्शन ऑफ ए ग्रेट साधु, दैट नारद मुनि हो या रामानुचार्य हो, शिला प्रभुपाद हो, उन्हें ऐसे ऐसे लोगों को, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ अ मृगारी। मृगारी वॉज अ हंटर एंड ही वॉज हंटिंग इनोसेंट एनिमल्स, जो पंछी पशु, ऐसा नहीं कि वो हंटिंग वाला जो मारते हैं और उसको बेचते बाद में, ऐसा नहीं। वो जंगल में जाके पशु पंछी सबको मारता था और आधा मारता था, आधा छोड़ देता उसको, और मारने की उसको इतनी मजा आती थी, इतना हंसता था, जोर जोर चिल्लाता था,
was enjoying when they are struggling, he was laughing. बहुत मजा आया. आज कितने लोगों को मार दिया? आज 200 लोगों को मार दिया, 200 पंछी को मार दिया, 100 एनिमल को मार दिया. उसका हाँ 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 कितना मेरे अंदर शौर्य है. तो एक बार नारद मुनि वहां से जा रहे थे, मुरारी को देखा कि वाई आर किलिंग सच इनोसेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स. डोंट यू फियर व्हाट विल हैपन टू योर लाइफ. आपको शर्म नहीं आती? बोले मेरा तो बिजनेस है, ये बचपन से करता आ रहा हूँ. लेकिन ऐसा मत करो, पाप हो जाएगा आपसे और आपको नरक में जाना पड़ेगा. जितने पशु पंछियों को मारा है उतने जन्म आपको उस योनि में जाना पड़ेगा और वो लोग आपको मार देंगे. ऐसा उसको ट्रेलर दिखा दिया, उसका आगे का भविष्य ट्रेलर दिखा दिया सामने स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है. एंड वाज क्वाइट फियरफुल, अंडरस्टूड मेरा क्या होगा, नरक में जाना पड़ेगा, फिर मुझे इतना शरीर मिलेगा, उसको मनुष्य लोग मुझे काटेंगे. ओह डेंजरस, आई डोंट वांट टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज henceforth. अपने पत्नी बच्चों के पास गए कि मैंने धंधा छोड़ दिया. बोले मेरे पाप आप लेने वाले हो तो ठीक है. बोले हम पाप नहीं लेंगे आपका, मैंने ये सारा काम छोड़ दिया एंड आई एम फॉलोइंग नारद इंस्ट्रक्शंस, आई बिकम अ साधु. सैफरन कपड़े डाल दिया और गंगा के तट पे जाके अपना भजन चालू किया. एंड आस्किंग टू नारद मुनि हाउ कैन आई मेंटेन माई लाइफ. बोला कि चिंता मत करो, भगवान सबको खिला रहे हैं तो आपको भी खिलाएंगे. तो बोले कि भिक्षा मांगने के लिए घर घर में जाता था तो लोग उसको पत्थर से मारते थे. ये सैफरन पहना है लेकिन पता नहीं ये दुष्ट व्यक्ति है ना, ऐसा मारता था लोगों को, पता नहीं क्या करेगा. तो उसको दरवाज़ा बंद करते मारते थे, फिर भी वो मार खा के अभी आता था. फिर ऐसा रोज करके चैंटिंग करके जाता था, लोगों के लगे भक्त बन गया है, नाटक नहीं कर रहा है, भक्त बन गया है. तो उसको बोले कि आप ऐसा मत हमें दरवाजे के ऊपर मत आओ, आप अपने कुटिया में जब तब करो, हम आपको प्रसाद ला के देंगे. एंड लिटरली पीपल कमिंग टू हिज कुटिया और वो सबको प्रसाद खिलाने लगे. एंड ही वाज क्राइंग, व्हाट कृष्णास मैजिक. सी आई वाज अ हंटर, आई एम अ क्रूएल मैन, नो कंपैशन, no nothing good qualities, but Lord is supplying me everything. The Narada's grace. नारद जी को याद कर, पर्वत मुनि यहाँ से आ गए. पर्वत मुनि देखा कि एक हंटर का बदलाव हो गया, इतना भारी वैष्णव बन गया. तो पर्वत मुनि ने जाके नारद जी को बताया कि आपका शिष्य जब तब करके तुलसी को परिक्रमा करता है, चैंटिंग करता है, उसके लोग सेवा करते, कथा करता है. नारद मुनि देखने के लिए आ गए वापस. एक हंटर का रूपांतर उसका भक्त में हो गया, एक्सॉल्टेड वैष्णव. Then he greeted. तो पर्वत मुनि को देख के और नारद मुनि को देख के उसका हृदय भर गया. हाउ कैन आई सर्व माय लॉर्ड. आपने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया. मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन अब चींटी को मारना भी नहीं होता, जैसे जड़भरत का एग्जांपल है. तो इसलिए ये जो एसोसिएशन है वो मैटर करता है कि आपके जीवन का जो गोल है वो क्या है. अगर भक्तों के सानिध्य में रहेंगे तो आपके जीवन का गोल होगा, ना कि जीवन का गोल ये नहीं कि हमने घर बनाना है, गाड़ी लेना है, फॉरेन ट्रिप करना है या 10-5 करोड़ बैंक में रखना है एफडी बना के. है ना, आजकल तो बहुत चल रहा है, इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो. लेकिन क्या पता कि 40s-50s में ही बुलावा आ जाएगा शरीर बदलने का. कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा था, कुछ हाथ में आएगा. इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जो LIC वगैरह है ना, उसका क्या डायलॉग है, लाइफ हाँ जीवन के बाद भी. तो ये हमारे कृष्णा को लगता है, जीवन के साथ और जीवन के बाद भी कृष्णा कॉन्शियसनेस. अभी भी आपके साथ कृष्ण है और आप मृत्यु होने के पश्चात भी कृष्ण आपके साथ में आएंगे जरूर. आई हैव डिफरेंट स्टोरीज ऑफ एसोसिएशन बट द टाइम इज अप. सो आई थैंक यू all of you. So any question? Yes. हाँ 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 हाँ. हाँ
whether it is a Mahatma Gandhi or Jawaharlal Nehru or different leaders of society, but when they are influenced by the Western culture, ये पैंट शर्ट लेके आए, गाड़ियाँ लेके आए, खाने पीने का सामान, जो भी भौतिक प्रगति था, उनको लगा कि ये मंदिरों में भजन करने से क्या मिलता है। ये कल्चर जो है उस समय एक दूसरा एक ये था कि द ब्राह्मण्स आर ब्लेमिंग बिकॉज ऑफ देयर इनजस्टिस टू इनोसेंट पीपल। वो कल्चर एक उस समय का था, ऊंचा नीचा जो भेद था, उसमें ब्राह्मण लोग सबको शिक्षा देना, सबको प्यार करना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी का व्यास्त्री शुनि च शपाके च पंडिता समदर्शन, दैट क्वालिटी वाज नॉट देयर। इसलिए शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं, मंदिरों के विश्वास नहीं, भक्तों के विश्वास नहीं। तो वेस्टर्न कल्चर तुरंत आपको आनंद देता है ना। ये जो भौतिक प्रगति है, घर, गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, इसके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और जैसे सोसाइटी में स्टेटस बढ़ रहा है लोगों का, मतलब कि दिस काइंड ऑफ कल्चर इज इम्पैक्टिंग द पीपल्स लाइव्स, दे विल हैव जॉब्स, दे विल हैव फैसिलिटीज। इसके लिए इसका इम्पोर्टेंस चला गया था, इम्पोर्टेंस नहीं था। भक्ति के कारण समाज बांध के रह सकता है, एक दूसरे से प्रेम कर सकता है, वो कंसेप्ट चला गया था कि पीपल वांट लव नॉट मनी। तो जीवन में जरूरत क्या है, भारतीय लीडर्स को लगा कि जरूरत है पैसा कमाना, घर बनाना, गाड़ी होना, ये रास्ते होना, लाइट्स होना, जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाई नहीं दिया। पीपल आर नॉट थैंकिंग फॉर दैट। आज जगत की समस्या भूख और प्यास नहीं है, जगत की समस्या है कि लोगों के हृदय में ना अपने लिए प्रेम है, ना दूसरों के लिए प्रेम है, किसी कल्याण करने की इच्छा नहीं है, किसी के लिए टाइम ही नहीं है, इतना बिजी लाइफ हो गया। इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि लीडर्स वही हो सकता है, लीडर का भी डेफिनेशन है कि जो लीडर दूसरे का जो इटरनल बेनिफिट है वो सोच सकता है ना, शाश्वत कल्याण किसमें है, वो मटलिस्टिक लोग नहीं सोच सकते, वो भक्ति से भरे नहीं है, तो दूसरों कल्याण क्या कर सकते। प्रभुपाद ने कि डोंट कीप प्रॉमिस ऑन द प्रेजेंट लीडर्स ऑफ सोसाइटी। वो लिखा होता है ना, टेम्पररी इनकन्वीनियंस इज फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। रोड का काम चल रहा है तो प्रभुपाद लिखते थे कि दिस इज अ ब्रेकिंग एंड मेकिंग सिविलाइजेशन। ये तोड़ना है, ये बनाना है, ये तोड़ना है, ये बनाना है, वही करना है। हम देखते प्राधिकरण में रोड बन रहे हैं और सब कुछ कर, लेकिन उनका क्या काम है कि वो जो बीच का डिवाइडर है ना, डिवाइडर नीचे गया ऊपर से रोड करते करते, तो डिवाइडर को निकाला, फिर डिवाइडर का हाइट बढ़ाना, फिर रोड का हाइट छोटा, रोड को बढ़ाना, फिर डिवाइडर को बनाना, डिवाइडर निकाला, फिर डिवाइडर को बनाना। ऐसा ही पैसा, ऐसा सिविलाइजेशन, कौन पूछने वाला नहीं है। ये नहीं चाहिए हमको। मंदिर, कथा, कीर्तन, दर्शन, फेस्टिवल्स, इसको कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए ऐसे जगत चलता है। वैसे सेंटली लोग आते हैं तो बोलते हैं कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मायापुर को चेंज मत करो, इट रिमेन्स एज इट इज। वो रास्ते बड़े बड़े करना, ये प्रॉपर नहीं चाहते थे। अमेरिकन लोगों ने सोचा था कि प्रॉपर मायापुर इज लाइक अ विलेज, और डेवलपमेंट कुछ बड़ा रास्ता करेंगे, ड्रेनेज करेंगे, लाइट्स करेंगे। प्रॉपर ने बोला नो, मायापुर शुड बी एज इट इज। भगवान है, वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न सिटी नहीं बनाना यार। दीज गवर्नमेंट दे आर मेकिंग द सिटीज मॉडर्न 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 सिविलाइजेशन। तो उससे क्या होगा, रास्ते जाम होना, झगड़ा होना, ट्रैफिक होना, और क्या पोल्यूशन होना। देयर इज नो लव। सोसाइटी के अंदर इतने बड़े बिल्डिंग्स है लेकिन कोई किसको पूछता नहीं। सो दैट इज नॉट नीड इन द सोसाइटी। स्मॉलर हाउसेस, बिगर लव, है ना, तो ये होना चाहिए। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, और किसी को प्रश्न वैयक्तिक रूप से पूछिए। देयर इज वन मोर introductory session by Krishnapad Prabhu. I welcome Krishnapad Prabhu. He is a senior scientist, a young tech guy who is here to enlighten all of you. And we'll welcome him by chanting 3 times Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।